नूंह आईएमटी रोजका मेव में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों ने गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। किसानों ने साफ कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी 9 मांगों पर सीधी वार्ता नहीं होती, तब तक आईएमटी में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं चलने दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से एसडीएम अंकिता पुवार और एएसपी आयुष यादव ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने भी पंचायत में शामिल होकर किसानों को समर्थन दिया। आपको बता दें कि 2009 में कांग्रेस सरकार ने 9 गांवों की 1600 एकड़ भूमि आईएमटी के लिए अधिग्रहित की गई थी। किसानों का आरोप है कि मुआवजे में भेदभाव किया गया और वादे पूरे नहीं हुए। भाजपा शासन में यहां जापान की एटीएल कंपनी को जमीन दी गई, पर किसानों के विरोध के कारण कई बार निर्माण कार्य रुक चुका है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि मेवात के किसानों की लड़ाई न्याय और हक की लड़ाई है। जब तक सरकार बातचीत नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं नूंह से वकील की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जारी रहेगा और डिमांड के लिए जो हमारी कमेटी गई थी, यहाँ के अध्यक्ष थे, संयुक्त मोर्चा के लोग थे, उनसे प्रशासन से बातचीत हुई है और वो सकारात्मक हुई है। मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी, आगे का रास्ता जब निकलेगा। अभी धरना जारी रहेगा, लेकिन यहाँ ये प्रशासन ने कहा कि इतने काम नहीं चलेगा, आप मीटिंग करवा दो, अपना काम चला दिया फिर, लेकिन मीटिंग हो जाए ना, पहले ये हो जाए। और सब लोगों का धन्यवाद, जो महिलाएं बच्चे भाई तंग है, जब भी तो इतनी रात तक बैठा, नहीं तो कौन बैठता है। और दिक्कत है इस रेट में, क्या कोई जमीन लग रही है? ये तो इस तरह का क्लोज डाल दिया। अनपढ़ आदमी है, जानकारी थी नहीं, अपना लिख दिया। तो शब्दों का हेर फेर में जो खुदा और जुदा में नुक्ते का ही अंतर है, वो नुक्ता लगा दिया इन्होंने। नुक्ता ऊपर लग गया खुदा बन गया, नीचे लग गया जुदा बन गया। तो वही नुक्ते के हेर फेर से इनके साथ में काम करा, उसमें सरकार इसको संज्ञान में ले और वो भी अपना काम कर ले, भाई ये भी अपना काम करे। अत्याचार इनके साथ में होगा नहीं। मुख्यमंत्री से टाइम का है, अभी तो इनकी डिमांड मुख्यमंत्री से टाइम की है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। वो शासन स्तर का मामला है, तो शासन से हमारी बात करवा दो। सीएम साहब से बात की वो है, कमेटी वहाँ पर चली जाएगी। सीएम के संग कब तक पता कब तक होगी? जब तक मुलाकात नहीं होगी काम बंद रहेगा। मुलाकात 10 दिन में करवा दो, 2 महीने में करवा दो, कभी करवा दो। कब का समय मांगा है सर? नहीं, अब तो उन्हीं के ऊपर है, जब का उनको ठीक लगे वो बता दो। 1-2 दिन पहले बता दोगे तो कमेटी चली जाएगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाते? अरे नहीं माननी जाती तो वही संयुक्त मोर्चा तो है यहाँ पे। आगे की आगे देखेंगे, सारी क्या अभी बताते हम, क्या को ज्योतिषी है क्या आगे की भी जाने हम। अभी तो आज की कर लो बात, अब घर चलन दो और कल की फिर देख लेंगे। इतने वर्षों से किसान ये जमीन लूटने का प्रोग्राम बना रखा सरकार ने। मुस्लिम है, टारगेट पे है, और कुछ भाई जल्दबाजी उन्होंने भी कर ली। अपना कहा लिखत पढ़त में भाई केस को जाकर रखे करे वकील की डाल। सारी बात थोड़ा बताना, सारी बात तो बिल्ली ने भी नहीं बताई थी। ऊपर चढ़ने का दाव तो इन्होंने सारे दाव दे दिए। प्रशासन को तो उलझाकर रखना चाह। काम पूरी तरह बंद रखा जाएगा सर? हाँ, बंद ही रहेगा। जिला प्रशासन के पास पहुंची है, किस तरह का आश्वासन मिला है, क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री से मिलने? देखिए, जिला प्रशासन से अब से पहले भी हमारी बहुत सारी मीटिंग हुई है, बहुत सारी मीटिंग हुई है, लेकिन जिस तरीके से आज उनके आश्वासन से हम सेटिस्फाई हैं, अब से पहले हम उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। बातें हुई हैं हमारी कि हमारी सीएम से अपॉइंटमेंट कराई है और सीएम से हमारी मीटिंग कराई है। काम के बारे में हमने कह दिया साफ लफ्जों में कि जब तक हमारी सीएम से मीटिंग नहीं, तब तक कोई काम नहीं। हमने साफ लफ्जों में कह दिया कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जो
विकास हमारा विनाश करके हो, हमारे अधिकारों का हनन करके हो, उस विकास को हम विकास नहीं मानते बल्कि विनाश मानते। ठीक है, तो किस तरह की जो है बातें सीएम साहब से आप लोगों की क्या क्या मांगे रहेंगी? देखिए मांगे तो हमारी वही कॉमन सी है, 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट का हमारा बकाया है, और जो हमारे अधिकारों का हनन करके जो हमसे एक धोखे से जो काला कानून लिखवाया गया, जो एग्रीमेंट है उसको रद्द करके हमारा कोर्ट का रास्ता खोला जाए। डीसी साहब और एसपी साहब ने मौके पे, वहाँ गर्ग साहब को भी जो एडीजीएम है यहाँ के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं HSIDC के, वो गर्ग साहब, उनको भी मौके पे बुला लिया था। साहब लफ्जों में हमारी बात तय हो गई है कि जब तक सीएम से अपॉइंटमेंट नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी ये काम करते हैं तो फिर हमारा इनका टकराव होना लाजमी है, हम काम को रोकेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत। जिला प्रशासन ने कब तक का आश्वासन दिया है? देखिए आश्वासन अब उनके ऊपर है, वो भी नहीं चाहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट का काम बंद हो। हम तो चाहते हैं कि वो कल ही हमारी मीटिंग करा दे, हम तो कल परसों से अपना काम शुरू कर दें, हमारे मामले को सॉर्ट आउट कर दें, काम को स्टार्ट करें। हम बिल्कुल विकास में उनका हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जो विनाश करके हमारा विकास हो, हम उस विकास को विकास धरना जारी रहेगा? धरना बिल्कुल 20 महीने से अनिश्चितकालीन धरना जारी है और मजबूती से आप देख रहे हो हजारों की तादाद में अब भी हमारी माँ बहन, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे यहाँ पे डटे हुए हैं। कल से सैकड़ों की तादाद में हम धरना स्थल पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर के हमारे बीच में किसान नेता पहुंचे, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचा। इनकी ताकत से वाकई में इनने आके हमें यहाँ पे गागर में सागर भरने का काम किया है, हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। तो काम चालू करने की कोशिश हुई तो क्या अगर काम चालू करने की कोशिश होगी पहले से, तो जैसे हम पहले से गांव में अनाउंसमेंट करते, हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर हम डंके की चोट पे जैसे हमने आपसे पहले कामों को रोका, ऐसे ही हम काम करेंगे। हमारे इन 9 गाँव की जो IMT रोज का सोहना में जो ज़मीन अधिकृत हुई थी, इनकी बहुत लंबी मांगे हैं और सारी मांगे मैं समझता हूँ जायज़ मांगे हैं। और जिन किसानों की ज़मीन अधिकृत हुई है वो बहुत दिन से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको धरना प्रदर्शन करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा धोखा दिया। जब चुनाव नज़दीक आता है तो उनको बुला लेते हैं बातचीत के लिए और आश्वासन देके, झूठे आश्वासन देके कि तुम हमारी बात रखेंगे, और जैसे चुनाव हो जाता है ना वो नेता ना बीजेपी की सरकार वो लेती है। आज 2 दर्जन के करीब पंचायत हो चुकी हैं, धरना दे चुके हैं, और आज संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में आज यहाँ एकत्रित हैं। आज हमने भी शिरकत करी है। हम ये मानते हैं कि हमने विधानसभा में के सदन पे भी, के पटल पे भी इस मुद्दे को उठाया था कि इनकी मांग जायज़ है और इनकी बातचीत करके किसानों के मुद्दे को हल किया जाए। और जब भी उठाया था, जब इन आंदोलनरत किसानों के जो बीवी बच्चों को भी बुरी तरीके से इन्होंने रात में एक्शन करके उनको जेल में डालने का काम किया था, एक निंदनीय काम है। धरने प्रदर्शन सब जगह चलते हैं, ये अधिकार है हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे की अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये किसान विरोधी सरकार जो है धरना भी नहीं करने देना चाहती। तो हमने जब भी इनकी बात उठाई थी और आज भी हम तमाम इनकी बातों का समर्थन करते हैं और पूरा सरकार को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि इनकी मांगों के लिए जब आपके अधिकारी बैठक करते हैं तो उसका निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है। इनकी मांगों को करा जाए, इनका जो एग्रीमेंट है उसे रद्द किया जाए, इनको मुआवजा बढ़ाया जाए, और जो तमाम रोज़गार की बात है, विकास की बात है, इनके अन्य जो अधिग्रहण करने के समय जो शर्तें लगी थी, इनको जो प्लॉट की बात है, सारे चीज़ों को जो इनका मांग पत्र है 10 सूत्रीय मेरे ख्याल से, उसको माना जाए। और अगर नहीं माना जाता तो ये किसान आंदोलन आज भी कर रहे हैं और इस सरकार को हम मजबूर करेंगे कि किसानों की जायज़ बात को ये माने, और इस बात के लिए हम इनके साथ आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ आगे का भी नहीं करा जाएगा, जबकि प्रावधान है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को जो शिक्षित हैं, जिस रोज़गार जो उसके लायक हैं, उनको यहाँ प्रदान किया जाए। उसके बाबत भी हमने बात भी करी है, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर से बात करी है और मुख्यमंत्री से भी बात करी है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले बड़ा मुद्दा उसको हल किया जाए। इस मुद्दों के लिए तो हम जो है सरकार को विवश करके इनको सुलझाने का काम कर ही लेंगे।